वीडियोग्राफी कर सकते ना यहाँ पे? यहाँ तो कोर्ट का परमिशन चाहिए नहीं वीडियो के लिए। सॉरी। हेलो हेलो, नमस्ते जी। उसको दिखेगा वो बोलेगा। डोंट कॉल गॉड, गॉड विल कॉल यू, विल से नो गॉड। तो भाई मैं माहौल बना के रखता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। इससे पहले कि हम औकात पर आएं और हफ्ते भर का बवाल आपको बताएं, इरफान खान का एक डायलॉग है कि रिश्तों में भरोसा, ध्यान से सुनिए, रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग अक्सर गेम खेलने लगते हैं। और गेम से याद आया, अगर गेम अपना हो तो खेलने में क्या बुराई है सर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पेश करता हूं मैं अब तक का मेरा सबसे फेवरेट गेमिंग ऐप, अपना गेम्स। सो ये है बहुआ का अपना गेम, इंडिया का अपना गेम्स। मैं बता रहा हूं आपको गारंटी के साथ, इसमें कड़क मस्ती और ढेरों रिवॉर्ड जीतने का भी आपको मौका मिलेगा और गेम्स खेल के तो फुल मस्ती आ ही जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना गेम्स को अपने फोन में जल्दी से डाउनलोड करो और फीडबैक जरूर देना कमेंट करके कि आपको ये लगा कैसा। जोर का लगा तो वो भी जरूर बताना। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इस बार की गर्मी में ना बत्ती ज्यादा गुल हो रही है, लाइट बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि खबर है कि कोयला गुल हो गया है। पूरा देश गर्मी से परेशान है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी हरकतें देखकर गर्मी खुद परेशान है, जैसे कि वैसे जिनके घर बिजली के 2-2 कनेक्शन होते हैं वो बत्ती गुल होने पर फेस बदलते हैं, और जिनको बत्ती गुल होने पर पसीना अधिक आता है वो कपड़े बदलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बिजली गुल होने की वजह से 2 दुल्हनें आपस में बदल गई। सच में गजब है। मतलब ये तो हो सकता है कि शादी में खाना खाते समय अगर बिजली चली जाए तो कोई रसमलाई की जगह दही बड़े ले ले, या तो ये भी हो सकता है कि सालियां अंधेरे में दूल्हे की जगह फूफा जी के जूते चुरा लें और नेक की बजाय उन्हें गालियां मिले। लेकिन दुल्हन बदल जाने का शायद ये पहला ही मामला सामने आया हुआ ये कि एमपी के में एक जगह जहां शादी हो रही थी, वहां परिवार की 2 बेटियों की शादी एक ही दिन होनी थी। अब गांव में जिस तरह से कपड़े पहनने का रिवाज था, उस हिसाब से दोनों बहनों ने एक जैसे कपड़े पहने, घूंघट भी किया हुआ था। जब शादी की रस्म शुरू हुई तो बत्ती गुल, अंधेरे में इधर की दुल्हन उधर बैठ गई और उधर की दुल्हन इधर, बोले तो वाइसे वर्सा। जब सरकारी वाली बत्ती आई और लोगों को मामला थोड़ा क्लियर हुआ तो लोगों की बत्ती गुल हो गई। हालांकि तब तक पूजा ही चल रही थी और फेरों से ठीक पहले सही दूल्हे को सही दुल्हन के साथ बिठा दिया गया, वरना मुंह दिखाई में घूंघट हटाने पर बेचारे दूल्हे अपनी अपनी दुल्हन को क्या मुंह दिखाते। बताया ये भी जा रहा है कि इस बात को लेकर परिवार में कोई तनाव नहीं है, कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। भगवान करे आगे भी ऐसा ना हो। मतलब 20 साल बाद, वरना सोचो जब पति पत्नी की लड़ाई होगी तो पत्नी यही बोलेगी कि मेरी किस्मत ही खराब थी कि तुम मिल गए, इससे अच्छा तो अदला बदली हो गई होती, काश उस दिन टाइम पर बिजली नहीं आती। यार मुझे तो लगता है ऐसी बद्दुआओं की वजह से बिजली आजकल नहीं आ रही है कि नहीं। ठंडा पानी तो भाई, मेरे को मजा आ गया। एक खबर पाकिस्तान से भी, वहां के फॉर्मर क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू में बोला कि जब वो टीम में थे तो शाहिद अफरीदी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते थे क्योंकि दानिश दूसरे धर्म के। दानिश भाई, ये जो माइनॉरिटी सप्रेशन का बीज है ना, उनका यहाँ बहुत पुराना डला हुआ है, बेहतरी की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। वैसे इसके जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि दानिश कनेरिया दुश्मन देश बोले तो इंडिया की तरफदारी कर रहे हैं। बात हिंदू सप्रेशन की हो रही है और अगला भारत पाकिस्तान को बीच में ले आया। खैर, ये जो पुल शॉट शाहिद अफरीदी ने मारा है ना, पक्का वो बॉल पॉलिटिक्स के गलियारों में पहुंचाना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि बड़े होकर इमरान खान ही बनो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वैसे होना तो आपके साथ वही है जो इमरान खान के साथ हुआ। खैर, शाहिद अफरीदी पहले भी भारत के मामलों में टांग अड़ाते दिखाई दिए हैं और कश्मीर पर भी स्टेटमेंट्स देते रहे। मतलब अच्छा फंडा है वहां का, जिसको भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चमकानी हो, कश्मीर का राग छेड़ देता है और नेता बन जाता है। अपना देश देखो भाई, हजारों मुद्दों के नीचे दबे हुए हो, उन पर ध्यान दो। पहले 2 लाइनें सुना रहा हूं, इसको याद रखना, फिर आगे बढ़ जाना कि अब्बा से तो संभलते नहीं सिंध और बलूच, अब्बा से तो संभलते नहीं सिंध और बलूच, और बेटे कह रहे हैं कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बाकी एक और खबर इस हफ्ते आई जिसके ऊपर पूरे देश ने प्रतिक्रिया दी। यासिन मलिक ने आखिरकार कई टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपने इन्वॉल्वमेंट की बात को स्वीकारा है। दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों को लंबे समय तक देश एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाकर रखा था, यह जानते हुए भी कि यह आदमी देश को तोड़ने का काम कर रहा है। आप शक्ल देखिए इस आदमी की, इस शक्ल और इसके पीछे छिपे सभी शक्लों से नफरत होगी हर उस इंसान को जो वन इंडिया में बिलीव करता है। हर उस इंसान को नफरत होगी इस शक्ल को देखकर जो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है। हर उस इंसान को नफरत होगी ऐसी शक्ल को देखकर जो धारा 370 के हटने के बाद खुश हुआ था।
हर उस इंसान को नफरत होगी इस शक्ल को देखकर जो जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाने में शर्माता नहीं है। हर उस इंसान को नफरत होगी इस शक्ल को देखकर जो ये जानता है कि जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेद नहीं किया जाता। और हर उस इंसान को नफरत होगी इस शक्ल को देखकर जिन्होंने टेररिज्म की वजह से किसी अपने को खोया है। यासीन मलिक को सजा 19 मई को सुनाई जाएगी, लेकिन लानत तो आप अभी भी भेज ही सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मोस्ट वेलकम। देशद्रोही। उधर श्रीलंका की भी बात कर लेते हैं। उधर अलग हंगामा मचा हुआ है, पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन ने देश की लंका श्रीलंका लगा दी है। ऑन अ सीरियस नोट, जो भी हो रहा है बहुत दुखद है, सैड है। उम्मीद करते हैं वो देश इस आपदा से बाहर निकले, इस टेंशन से बाहर निकले। पूरी घटना के पीछे लीडरशिप की कमी को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। बहरहाल इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है कि हम अपनी मिलिट्री, हमारी सेना वहां नहीं भेज रहे हैं। एक सेकेंड, एक बार अपन ने अपनी सेना वहां भेजी थी ना। एक तो और खबर आई है मध्य प्रदेश से जो कि गजब है। एक परम प्रतापी, प्रचंड अनुभवी, अखंड शराबी महोदय ने अपना दुख सरकार के सामने रखा है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखा है। उनकी शिकायत है कि आजकल उन्हें शराब चढ़ नहीं रही है। भाई तुम लोग के न्यूज में ना हर हफ्ते शराब तो रहता ही है नहीं। हेवर्ड गई के, सॉरी आएगा वो पंच भी एंड में आएगा। हाँ क्या, तो वो भाई साहब मध्य प्रदेश सरकार के पास पहुंचे, काफी दुखी थे। उनकी शिकायत है कि आजकल उन्हें शराब चढ़ नहीं रही है। दुख तो काफी बड़ा है उनका, है कि नहीं? कुछ लोग हंस रहे हैं, हाँ हमारा भी ऐसा। हाँ, तो उन्होंने अपनी शिकायत जब राज्य के गृह मंत्री तक पहुंचाई तो ये भी कहा कि नशे का उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आजकल पूरी बोतल पी जाने के बाद भी चढ़ नहीं रही है। इसके लिए अगर सरकार ने उनकी फरियाद नहीं सुनी तो अदालत तक जाएंगे। गुरु, इसके लिए अदालत तो जाना बनता है, लेकिन स्पेशल अदालत लगेगी, दिन में नहीं लगेगी, 8 PM सॉरी, और सुबह तक गम गलत। लेकिन अद्भुत खेल हो रहा भाई साहब देश में। मध्य प्रदेश में शराब लीगल है लेकिन चढ़ नहीं रही है, और बिहार में शराब इलीगल है लेकिन कई लोग नशे में डोल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ऐसे लोगों को पढ़ने वहीं भेज देना चाहिए जहां भगवंत मान साहब ने बोला था। कहां बोला था? हेवर्ड। बाकी एक और बड़ी पॉजिटिव और अच्छी सी चीज इस हफ्ते सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने जेनरोसिटी का एक अद्भुत मिसाल कायम किया। हुआ ये कि कॉन्फ्रेंस में NSDL की मैनेजिंग डायरेक्टर पद्मजा मैडम मीडिया को एड्रेस कर रही थी। उनके गले में खराश हुई, पानी का इशारा किया उन्होंने। आधे मिनट तक पानी उनके पास पहुंचा नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम खुद उठकर उन्हें पानी का ग्लास दिया। क्लैप्स, तालियां। जब एक बीजेपी के कार्यकर्ता से इस बारे में चर्चा की गई तो बोले बीजेपी वालों ने तो बड़े बड़ों को पानी पिलाया, ये तो सिर्फ एक ऑफिसर हैं। ठीक है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलिए चलते चलते आपको एक ठो कविता के साथ कुछ पंक्तियां, ये लाइनें लिखी हैं। अगर आपको पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके वही करने का जो आप बढ़िया करते हो। जी हाँ, इंस्टा पे टैग करके बताना कैसी लगी। बाकी ये बताना वीडियो आप देख कहां से रहे हो, और पसंद आए तो वीडियो भी दबा के शेयर करना। तो अर्ज किया है कि मत पूछो मेरा हाल प्रिय, है पुष्पा जैसी चाल प्रिय। तुम पेपर लीक का धंधा हो, बस लूट रही हो माल प्रिय। अरे मैं सूखा गला हूं गर्मी का, तुम 1 बॉटल ऑफ वापस से, मैं सूखा गला हूं गर्मी का, तुम 1 बॉटल ऑफ वाटर हो। मैं चिंतन शिविर हूं कांग्रेस का, तुम बीजेपी का हेडक्वार्टर हो। अरे तुम ताजमहल की ब्यूटी हो, मैं बाबा वाली बूटी हूं। तुम कपड़ा हो अरमानी का, मैं लटकाने की खूंटी हूं। वाह, मस्त लाइन है। अरे तुम मेरी बूस्टर डोज प्रिय, स्वीकार करो ये रोज प्रिय। मुझको मत समझो कीव शहर, आ जाओ थोड़ा क्लोज प्रिय। थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी ये कविता और कैसा लगा ये एपिसोड? बोलो टेल कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो दबा के शेयर करना। बाकी डिस्क्रिप्शन में अपना गेम्स का लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो। और बउआ आपका वहां पर वेट कर रहा है। जी हाँ, अपना गेम्स, इंडिया का गेम। जी हाँ, खेल के बताना आपको कैसा लगा। बाकी जल्दी मिलते हैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बढ़िया।